नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मणिकर्णिका घाट को लेकर, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में हमने देखा कि आप सांसद संजय यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव और जसविंदर कौर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि कैसे मंदिरों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, और बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। वो सिर्फ दिखावा करती है और सियासत करती है। आज इसी पर बातचीत करेंगे, बात पते की करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बिनू मेनन साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं कैपिटल टीवी पर, आपने समय निकाला। विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं। विजय कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। बिनू मेनन साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि काफी हो हल्ला मचा है। कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि अगर किसी ने सवाल उठाया तो उसे जेल में डाल दो, किसी ने सवाल उठाया तो उस पर एफआईआर कर दो। आखिर क्यों मंदिरों को तोड़ा गया? आखिर क्यों अहिल्या भाई होलकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है? इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। जी देखिए, ये आजकल जो है हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की एक नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, जनता के सामने इनका चेहरा साफ साफ है। आपको याद होगा कि जो जस्टिस जिन्होंने वहां मुरुगन मंदिर के ज्वाला प्रतिष्ठा करने में जिन्होंने हाई दी, जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए यही लोग गए हैं। तो एंटी हिंदू चेहरा इनका सामने है। पर अब जो है, जब लोग वहां पे जो शव यात्री हैं, जो अंतिम यात्रा मोक्ष प्राप्ति के लिए जो लोग जाते हैं, उनके सुविधा के लिए जब वो घाट का निर्माण हो रहा है, तो जहां पे इस जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से जहां से आजादी मिलती है, जहां से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वहां पे ये विपक्ष बैठ के चक्रव्यूह रचने में लगा हुआ है, लोगों को भ्रमित करने में लगा हुआ है। क्या, किस चेहरे से, ये किस मुंह से ये लोग बोल रहे हैं? ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी वही इनके नेता है जिन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। और जहां तक मैं हर्ष जी आपको बताऊं, जो जी। दोम परिवार है, जो दोम परिवार है, उनके द्वारा अग्नि देने के बाद ही जो है वहां पे वो संपन्न हो पाता है। अब दोम परिवार के अध्यक्ष जो है विश्वनाथ चौधरी, वो बताते हैं कि हमारा खुद का ये आग्रह था, योगी जी से, मोदी जी से हमारा ही आग्रह था कि घाट का सौंदर्यीकरण हो, पुनर्निर्माण हो, ताकि व्यवस्थित रूप से जो शव यात्री हैं हम्म। उनके जो कार्य है वो संपन्न हो पाए। हम्म। और ये पता नहीं कहां से ये लोग एक मुद्दा लेकर मुद्दा उठा के आए हैं। जब हमने कहा, जो वहां के दो परिवार कह रहा है कि घाट में कुछ गलत नहीं हुआ है, मूर्तियां जो है रखी गई हैं, सही रूप से रखी गई हैं, और पुनर्निर्माण के बाद उनको वापस जो है सम्मान पूर्वक विधि विधान के हिसाब से उनको वापस जो है वहां पे प्लेस कर चलिए दिया ठीक है, जाएगा। दो तीन कमेंट ले पर लेता हूं, फिर इस पर वाद भी करेंगे। आपने सुना कौशिक साहब क्या कह रहे हैं, बिनू मेनन साहब? हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने आंकड़ा भी दिया है सर, मैं उस आंकड़े को भी रखना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल का जवाब लेता हूं। बीजेपी ये कह रही है कि जो कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का एक आंकड़ा है कि कैसे 34 बड़े मंदिरों को तोड़ा गया था। तो आज किस आधार पर कांग्रेस ये कह रही है कि मंदिरों को बचाना है, मंदिरों पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? ये आंकड़ा बीजेपी का है सर। देखिए, भाजपा का तो एक ही काम है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। हिंदुओं के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं और हिंदुओं का गला काटने का काम भाजपा करती है। हम्म। ऑन रिकॉर्ड मोदी जी कहते हैं कि वह मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मुसलमानों का विश्वास जीतने के चक्कर में कितने हिंदू बेरोजगार हो रहे हैं, हम्म। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, बढ़ती महंगाई से मर रहे हैं, लोगों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया है महंगाई के चलते और दूसरे कारणों से। हिंदू कर्जदार होता जा रहा है। तो उन सब मुद्दों की बात कभी भाजपा नहीं करती। अब जहां तक मंदिरों की बात है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि निर्माण के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, लेकिन निर्माण किस कीमत पर हो रहा है? अगर हमारी किसी ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करके कोई काम किया जा रहा है, हम्म। तो उसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बनारस के थाने और तमाम सरकारी सिस्टम में ऐसी मूर्तियां कपड़े में बांध बांध कर रख दी गई हैं जिनका अपमान हो रहा है। उसमें शिवलिंग भी हैं, तमाम तमाम अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, लेकिन वो अपमान भाजपा को नहीं दिखाई देता। भाई, हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, आपसे ये कॉरिडोर किसने मांगा था हम्म। और आपने ये क्यों बनाया?
और क्या ये अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? आज आपने हर धार्मिक संस्थान को एक धंधे के रूप में बना दिया है कि अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो उसका रेट ये है, आपको आम दर्शन करने हैं तो उसका रेट ये है। ठीक है। तो एक कथित हिंदूवादी सरकार धर्म के नाम पर धंधा कर रही है। और अहिल्याबाई होलकर, जिनका महिलाओं के जीवन को सुधारने में, देश को एक दिशा देने में एक अहम योगदान था, उनके मंदिर को आपने विकास के नाम पर तोड़ दिया। तो क्या इसी तरीके से लाल किले को ढा दिया जाएगा? क्या इसी तरीके से ताजमहल को ढा दिया जाएगा? क्या इसी तरीके से ऐतिहासिक मंदिरों अच्छा, को आप पुनर्निर्माण हिंदुओं के का नाम नाम लेकर मुस्लिम राजनीति कर पर रहे हैं घुसा दिया लगता है जाएगा? कौशिक साहब। ठीक है, बिनु मेहन साहब, देखिए, ठीक है। मैं तो ओपनिंग कमेंट ले रहा था कौशिक साहब, अब थोड़ा वाद विवाद भी कर लेते हैं। बिनु मेहन साहब, आपने सुना वो किस तरीके से कह रहे हैं कि आप लोग ताजमहल भी तोड़वा देंगे, आप लोग लाल किला भी तोड़वा देंगे। धरोहरों के विकास के नाम पर आप कहीं ना कहीं राजनीति तो करते हैं, लेकिन इतिहास को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की बात आती है वहां पर भी आप उस इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि मैं कौशिक जी को बता दूं कि कर्नाटक में भी मंदिरों को लेकर विरोध हुआ था, जब बुलडोजर चला था तब कांग्रेस जमीनी स्तर पर नहीं उतरी थी और प्रदर्शन नहीं किया था। बिरमैन साहब जवाब दीजिएगा, फिर विजय कौशिक साहब जी आपका जवाब देंगे। जी देखिए, कांग्रेस का वेदना आपको हल्का हल्का झलक ही गया, माइनॉरिटी के प्रति जो वेदना है। अभी इनकी प्रॉब्लम क्या है कि वे पत्थरबाजी पे जो है हिंदू वर्ग जो है जमीन पर नहीं उतरा। अब ये चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे पत्थरबाजियां हो और हिंदू टेरर ये नाम गढ़ने वाले, इस मानसिकता को रखने वाले कहीं ना कहीं इस हिंदू टेरर या हिंदू आतंकवाद या हिंदू दंगा ये देने की इनकी रुचि लगी हुई है और इसी के संघर्ष में ये पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं। बट जो हिंदू वर्ग है वो समझदार है, वो ऐसी भड़कावे में और बहकावे में नहीं आएगा। और जहां तक मैं, मेरे को एक इंस्टेंस इस पर याद आता है, ये सितरा मैया ने अपने सेल्फ गोल किया था, याद होगा आपको, जब कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर हुआ था, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया एक मंदिर तोड़ने का, और बाद में पता चला ये इन्हीं के टेन्योर में तोड़ा गया मंदिर है, कांग्रेस के टेन्योर में तोड़ा गया मंदिर है। तो ये इनकी प्रवृत्ति, यही इनकी नीति रही। और जहां तक जो जो व्यक्ति जो कार सेवकों पे गोली चला दे, जो ये पूछ ले, जो राम सेतु है, राम सेतु पर सवाल उठाने वाले, राम सेतु को ध्वस्त करने की प्लानिंग करने वाले, भगवान राम के एग्जिस्टेंस को सवाल पूछने वाले कौन है? कांग्रेस। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, और आज हमसे सवाल पूछ रही है। भाई हमारा जो नीति है, नियत है, वो देश के धरोहर, देश की संस्कृति और हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए चल रहा है। आज तक जो है रामलला, आप मुझे बताइए, क्या इनके राहुल गांधी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में गए? क्या ये अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा पे गए? क्या केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा पे गए? नहीं। क्यों? इनको अपना अपीसमेंट जरूरी था, इनको जो है माइनॉरिटी अपीसमेंट ज्यादा वो था। अब जो है इनको एक अपनी राजनीति जो है संजोने की इनको एक मौका मिल रहा है। इनको लग रहा है कि हम ऐसा करके हिंदू हितैषी बन जाएंगे, हिंदुओं को सड़कों पे उतार देंगे, पत्थरबाजी करेंगे और हिंदू टेरर का एक और नैरेटिव गढ़ देंगे। हाँ, नहीं बिरमैन साहब, आप क्लियर कह दीजिए ना, जैसे बीजेपी नेता कहते हैं कि टोपी वालों के चक्कर में तिलकधारियों के साथ धोखा कर रही है कांग्रेस। ठीक है विजय कौशिक साहब, इनका कहने का मतलब यही है। बिरमैन साहब, मेरे भाई ने दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, मैं इनकी सराहना करता हूं। पहला मुद्दा यह है कार सेवकों पर गोली चलाने का। कार सेवकों पर जो गोली चलाई वो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं को मरने के बाद में भाजपा की मोदी सरकार ने मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया है। भाई जो हिंदुओं का हत्यारा था, जो हिंदू धर्म का विरोधी था, उसको मोदी सरकार ने पद्मश्री क्यों दिया? बताइए, जवाब सवाल बड़ा दीजिए। है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक मुद्दा राम सेतु का उठाया कि भाई राम सेतु भगवान राम जी के समय में बना, नल नील ने बनाया और राम जी की सेना ने बनाया और कांग्रेस इसके खिलाफ थी। अभी कुछ वर्ष पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी है कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, इसलिए उसको तोड़ा जा सकता है। यानी कि जो एक योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई थी कि वहां से खाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बन सके, उसके लिए मोदी सरकार ने उसका समर्थन किया है और ये माना है कि भी वो मतलब भगवान श्री राम या उनकी सेना द्वारा निर्मित नहीं है। तो हिंदुओं की पीठ पे छुरा कौन घोंप रहा है?
भारतीय जनता पार्टी घोंप रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है विकास हो, लेकिन विकास की आड़ में जेब भरने का काम नहीं होना चाहिए, जो कि भाजपा जेब भर रही है। विकास की आड़ में हमारी पुरातन संस्कृति को नष्ट करने का काम ना हो, जो कि भाजपा कर रही है। विकास की आड़ में जो हमारे जो सामाजिक सुधारक रहे हैं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर जी थी, उनकी मूर्तियों को इस तरीके से उनके मंदिर को तोड़ना, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन सबको सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है। टूरिज्म हब बनाने में जुटी है धार्मिक संस्थानों को कि इनका धंधा चले। वहां जमीनें किसने खरीदी है? बीजेपी के लोगों ने। होटल कौन खोल रहा है? बीजेपी के लोग खोल रहे हैं। तो यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके। अरे अकबर के समय में एक जजिया कर लगा था, औरंगजेब के समय में, चलिए ठीक है, तो मुझे उसका उम्मीद थी पूरे कि देश आप भर में अकबर विरोध पर हुआ। आएंगे। हाँ नहीं ठीक है नहीं, ठीक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो सरकार जो कर वसूल रही है दर्शन के नाम पर, है। वीआईपी दर्शन के नाम पर, हम्म, क्या ये किसी जजिया कर से कम है? हम्म, कतई कम नहीं है। सरकार ने लूट मचा रखी है हम्म। और भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है, चलिए ठीक और है, इसके वीरू लिए मेनन मैं बधाई साहब, देता हूं। आपने भारतीय देखिए संस्कृति को नष्ट देखिए करने का काम किया। हालांकि अकबर का नाम आते आते वो वहीं पे रुक गए, औरंगजेब तक नहीं गए। फिलहाल उन्होंने देखिए कैसे टैक्स बिल्कुल। लगाया जाता था इतिहास की बात की है, लेकिन सवाल तो बड़ा है ना अकबर, आपसे। चाहे अकबर हो चाहे वो औरंगजेब हो, इन सब के नाम पर जो सड़कें भारत को देने वाली सरकार आज हमसे सवाल उठा रही है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने 2019 में 2012 में शायद 2009 में इन्होंने कहा था कि भाई देश के संसाधनों पर जो है मुसलमानों का हक पहले है। ऐसी नियत नीति रखने वाले क्या हमसे सवाल उठा रहे हैं? और ये वही लोग हैं जिन्होंने जो इतिहास की किताबें हैं उनमें से देश के जो देश के जो राजा हैं, जो महाराजा हैं, जिन्होंने अपनी प्राण निछावर कर दिया इस देश के डेवलपमेंट के लिए, इस देश के विकास के लिए, अपने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, उनको इतिहास के पन्नों से मिटाकर औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, ये किताबों में छापने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और जहां तक धरोहर की बातें हैं, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने में इनको क्या आपत्ति थी? ठीक है। क्योंकि इनको अपने जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उन्हें बचाना था। और जहां तक मैंने बताया, पहले भी बताया, जो दोम परिवार है, जो वहां पे अग्नि देती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी अग्नि को ही माना जाता है कि उनकी अग्नि के साथ ही ये होगा, पूर्ण होगा। उस परिवार का मानना है, उस परिवार के अध्यक्ष का मानना है, वो कह रहे हैं कि हमने ही मोदी जी से और योगी जी से आग्रह किया था कि इस घाट का विकास हो, घाट का निर्माण हो, ताकि जो शव यात्री हैं उनको निर्विघ्न रूप से जो है वहां पे अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करने हैं वो आराम से हो पाए। वो जगह अगर आप देखेंगे, वो खुद कहते हैं कितना गंदा होता था, और वहां पे कैसे गंगा में जब बारिश का पानी भरता था, कैसे वो घाटों में दिक्कतें आती थी। आज उसके सुधार में जब काम हो रहा है, तो इसमें बाधा डालने का काम ये विपक्ष बैठ के कर रही है। क्या विपक्ष को हिंदुओं से बड़ी सहानुभूति है? उनकी तरफ सहानुभूति से कहाँ है, मुझे बताइए ना। एक जी सवाल ये है कि उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, राजनीति करें। एक एग्जांपल मैं देता हूं। कांग्रेस के एक बड़े बड़े लीडर ने सवाल उठाया है कि सोमनाथ जब मंदिर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी गाड़ी पर आप नजर दौड़ाएंगे तो उनकी गाड़ी पर 5-6 अपनी ही तस्वीर लगी हुई थी, और खुद गाड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, जबकि वो मंदिर गए थे। सोमनाथ मंदिर का जिक्र करने से ज्यादा तो उन्होंने अपना प्रचार कर दिया। ये कांग्रेस के बड़े लीडर का सवाल है सर। वो कह रहे हैं कि मंदिरों पे आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप मंदिरों की बात नहीं कर रहे। कौशिक साहब, मैं सही कह रहा हूं? देखिए, बिल्कुल सही। सोमनाथ मंदिर पे ही आ जाइए, सोमनाथ मंदिर पे ही आ जाइए। आपको याद होगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात करी, वहां पे जाने की बात करी, तो नेहरू जी ने सख्त विरोध किया इसका, ये भी आपको याद होगा। इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। जब सरदार पटेल जी वहां पर गए, उसको लेकर उनकी बड़ी आलोचना मेरा की जवाब गई ले नेहरू जी लीजिए। द्वारा। ये भी तो है, आप ये भी बताएं। तो आप ठीक है, बताइए मंदिरों को कौशिक साहब। लेकर अभी ये या सवाल का मंदिरों के, जवाब ले लेते हैं, फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिए बात यह है, आज नेहरू जो है वो चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, हम्म लेकिन जब आप हकीकत में जाओगे तो सच्चाई पता चलेगी।
जब वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार की बात की थी तो उन्होंने जीर्णोद्धार का कोई विरोध नहीं किया था। उन्होंने केवल ये कहा था कि अगर हम पब्लिक के पैसे से मंदिरों में पैसा लगाएंगे तो इसका एक गलत संदेश देश भर में जाएगा, एक गलत प्रक्रिया देश भर में शुरू हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको याद हो, एमपी फंड से पहले मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इन सब में पहले खूब पैसा बांटा गया था। बाद में मुझे पता चली है कि मोदी सरकार में रोक है कि भाई आप धार्मिक जगह, मान लो सरकारी जगह पे बनी हुई है, वहां पर आप एमपी फंड से पैसा दे रहे हैं तो धार्मिक जो काम है वो धार्मिक लोग अपनी श्रद्धा से कर ही लेते हैं, लेकिन जो विकास का पैसा है वो विकास में खर्च होनी चाहिए। तो वही नेहरू जी का कहना था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भी मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा हो, लेकिन ये जनता के पैसे से ना हो, मतलब सरकार ना कराए, पब्लिक जो श्रद्धालु है बिगमैन साहब जवाब उससे दीजिएगा, उन्होंने बीच में सवाल किया जी था इससे देखिए, और उसी बिल्कुल आधार पर सही बोला, निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही बोला, और ये विचार बहुत सराहनीय है कि भाई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की जो डेवलपमेंट है वो श्रद्धालुओं के द्वारा होनी चाहिए, आस्था जिनकी है उनके द्वारा होना चाहिए, टैक्स पेयर्स के पैसे से नहीं होना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? कि हज में सब्सिडी कौन देता था? ये मदरसे के जो मौलाना है उनको टैक्स पेयर्स के पैसे से सैलरी देने का काम कौन करते थे? वो भी तो कांग्रेस ही करती कौशिक थी। जी सवाल तो वाजिब है। इसको आप झुठला सकते हैं? हाँ, नहीं, कौशिक जी सुनिए, सवाल तो वाजिब है। इसका जवाब ले लीजिए। सुनिए, हाँ, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की धार्मिक संस्था है और ये धार्मिक संस्था उन लोगों ने उन मुस्लिमों के लिए बनाई जो मरने के बाद अपनी संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान में दे गए। और वक्फ ठीक है, बोर्ड ने लेकिन कौशिक जी मैं उन यहाँ आपको टोकूंगा, माफी चाहता हूं, मैं क्लियर कर दूं सर। मैं खुद गया हूं मुसलमान एरिया में, मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने जब उनसे बातचीत की है तो उन्होंने बोला कि जो वक्फ कानून आया वो बिल्कुल सही आया। क्यों? क्योंकि वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। हमारी कई जमीन थी, कई जमीनों पर कब्जा हो गया और उन्होंने बोला जी ये तो वक्फ की जमीन है। ये मेरी बात है सर, जो मैंने बातचीत की है, रिकॉर्ड भी है सोशल मीडिया पर। अब आप जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, ठीक है कौशिक जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि हमारे समय में मान लीजिए वक्फ बोर्ड बना, उसमें कुछ विसंगतियां रही हों। आज अगर हमने, अब जो वक्फ बोर्ड को लेकर कानून आए थे, हमने तब भी कहा था कि अगर मुसलमानों को इससे ऐतराज नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों की धार्मिक संस्था है, उन्हीं के चंदे से और उनसे बनी है। अब सबसे बड़ी बात तो हिंदुओं में एक आक्रामकता होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर कि भाई जब मुसलमान अपनी संपत्तियों का निर्धारण या अपनी संपत्तियों की देखभाल अपनी एक निजी ट्रस्ट बनाकर कर सकते हैं, तो ये जो हिंदुओं के मंदिर हैं, चाहे वो सोमनाथ मंदिर है चाहे दूसरे मंदिर हैं, फिर उन पर सरकार का कब्जा क्यों? और सरकार इतनी ही महान है तो सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि भाई जितने भी मंदिरों से आय होगी उसका पैसा केवल हिंदुओं की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। बताइए बिगमैन साहब वो कह रहे हैं कि हज पर भी बता दें, हज पर भी सवाल था, कांग्रेस मानती है, आप बताइए। हज पर भी सवाल था, हज सब्सिडी पर भी था। कौशिक जी हज सब्सिडी पर भी जवाब दे दीजिए, फिर वो संतुष्ट होंगे। देखिए, ये वक्त की जैसी जरूरतें थी और मदरसे में जो मौलाना उनको जो सैलरी टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता था, हो सकता है कि आज आपको ये मुद्दे गलत लग रहे हो, उस समय सही रहे हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस्लाम में ही लिखा हुआ है कि अगर वो यानी कि किसी की मदद से हज पर जाते हैं तो वो उनके इस्लाम में स्वीकार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस बात का पालन करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही तो उसके कारण आज हम सत्ता से बाहर हैं। वो मान रहे हैं, बिगमैन साहब वो मान रहे हैं कि हमारे वक्त में कुछ कमियां रही हैं, लेकिन आपके वक्त में जो कमियां हैं उससे तो दूर करिए। देखिए, कमियों को सुधारने का काम हो रहा है। जैसे राम मंदिर है वो पूर्ण रूप से जो है श्रद्धालुओं के पैसे से बना है, और उस राम मंदिर का जो ये सब विरोध कर रहे थे, इंक्लूडिंग कांग्रेस, विपक्ष सारा इसको विरोध कर रहा था। वो चाहते थे वहां हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, सब कुछ बने। भाई मंदिर बनने, ऐसे ऐसे सवाल थे कि मंदिर बनने से क्या होगा, क्या रोजगार मिलेगा? आज मंदिर बनने से वहां रोजगार भी है, रोजगार भी बढ़ गया, जमीन की कीमतें भी हैं, लोग वहां विकसित भी है, आज वो टूरिज्म का स्पॉट भी बन गया। एक पूरा प्रदेश जो है
उसके कारण जो है डेवलपमेंट के उसमें आ गया। चलिए ठीक है, आज वो बात आपकी मैं भी मंदिर जो मानता है, हूँ मीनू मैनन साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ। जी वो बात मैं आपकी जी मानता हूँ, कौशिक साहब भी अपनी जगह ठीक है, आप भी ठीक है कि चलिए हमने विकास के लिए ये चीजें की हैं। लेकिन फिर इन नेताओं पर एफआईआर क्यों? आप सांसद संजय यादव सवाल उठाते हैं तो एफआईआर हो जाती है, पप्पू यादव सवाल उठाते हैं, जसविंदर कौर हरियाणा के कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, तो क्यों एफआईआर हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों? देखिए हरीश जी, ये सवाल मुकदमा उनके खिलाफ दायर करना जरूरी इसलिए हो जाता है, हम्म। ये जो देश की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने के चक्कर में है। ये चाहते हैं कि जैसे दूसरी जगहों में पत्थरबाजियां हो रही हैं दूसरे समुदायों द्वारा, आज यहाँ पे इस बात को लेकर जो है हिंदू पक्ष जो है जमीनों पे उतरे, पत्थरबाजियां हो। और याद होगा आपको, पहले हिंदू टेरर नाम से वो गढ़ने की जो कोशिश करी थी, वो आज उस चीज को रूपांकित करना चाहते हैं कि भाई हिंदू पक्ष जो है सड़कों पर आए, पत्थरबाजियां करे, दंगे हो, और ये हिंदू यानी टेरर कांग्रेस या के नेता हिंदू दंगा पत्थरबाजी करना इसको रूप चाहते दे। हैं, इसलिए उन पर देखिए एफआईआर हो रही है। देश कौशिक की साहब। प्रदेश की जो समानता है उसको बनाए रखने की पूरी देखो, जिम्मेदारी जो है प्रदेश की है, और उसके खिलाफ कुछ भी करेगा ठीक उसके है, खिलाफ कार्रवाई व्यवस्थित होगी। व्यवस्थित चीजों को किया जाए। आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से काम किया, मौलाना तौकीर रजा समाजवादी पार्टी में कितना उत्पात मचाता था, वो तस्वीरें हमने देखी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ का भी कहना है, बिनू मैनन साहब भी कह रहे हैं कि जो उपद्रव फैलाएगा तो एफआईआर होगी, उसमें गलती क्या है? देखिए बात यह है, ना खाता ना बही, जिसके हाथ में डंडा उसकी हर बात सही। तो हम्म। मोदी और योगी जी अब इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम्म। तो हम ये भी स्वीकार है, हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी कहते थे कि गांधी परिवार को जेल में डालेंगे क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले किए। हम्म। तो मोदी जी आज तक जेल क्यों नहीं भेजा आपने गांधी परिवार को? भेज दीजिए, हम्म। फांसी चढ़ा दीजिए। आपकी मंशा यही है कि जो भी आपका विरोध करे, हम्म। जो भी सच्ची बात सामने रखे जनता के सामने, उसे अंदर कर दीजिए। हम्म। तो ये तो आपके पापों का घड़ा जैसे जैसे भर रहा है, ये आपको ही नुकसान देगा। आपके ही पाप का घड़ा भरकर एक लेकिन दिन लेकिन फूटेगा। कौशिक साहब, समय थोड़ा कम है। कौशिक साहब, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर भी तो ये बात लागू होती है। बंगाल की मैं बात करता हूं, चलिए वहां कांग्रेस नहीं है, टीएमसी की मैं बात करूं, या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की बात करूं, वहां पे बीजेपी लीडर्स को पकड़ के, कॉलर पकड़ के जेल में डाला गया। ये तस्वीरें हैं। तो आप ही कह रहे हैं कि हमारी नेता सवाल उठाए तो सब जेल में डाल दिया जाए, लेकिन बीजेपी नेता सवाल उठाए तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिनू मैनन साहब। मैं एक देखिए और मेरी इनको जानकारी बताना में ऐसा चाहूंगा। नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, किसी भी कर्नाटक कांग्रेस में। शासित प्रदेश में कानून और संविधान का पूरा मान सम्मान किया जाता है हम्म। और उसी के आधार पर चला ठीक जाता है, है। बिनू मैनन साहब। लेकिन देखिए मैं कर्नाटक का ही याद दिलाना चाहूंगा इनको। कर्नाटक में मंदिरों से 360 करोड़ की जो है आमदनी होती है, हम्म। उसमें से 296 करोड़ रुपए कुछ जो है चर्च और मस्जिदों के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये कर्नाटक तो में उठाओ ना इनकी मुद्दा, सरकारी है ना। केंद्र सरकार से कानून इनसे बनवा दो ना। हम भी तो यही मतलब चाहते हैं मतलब नहीं, कि अगर केंद्र कानून नहीं होगा तो सरकार आप कानून मंदिर बनाए दूसरे की थाली में से छीन कर और किसी और को दे दोगे। मंदिरों का पैसा केवल हिंदुओं की भलाई मंदिरों पर का खर्च हो। पैसा मंदिरों का पैसा मंदिरों के उसमें भलाई में खर्च मंदिरों करो। का पैसा और हिंदुओं की हिंदू भलाई पर हिंदू खर्च बड़े हो। खुले दिल का है, वो चाहता अरे भाई है साहब, कि मंदिरों अरे का काहे पैसा के खुले देश के दिल के? विकास में भी खर्च हो। बिल्कुल पर नहीं है इससे खुले ये दिल के। तरीका थोड़ी है कि आप उस पैसे अरे को लेकर छोड़िए, आप दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए सुनिए, खर्च करेंगे, और दूसरे धार्मिक आप स्थलों मेरी से एक बात रुपया सुनिए। लेने की आपकी हिम्मत नहीं होती। मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, मोदी सरकार केंद्र में कानून बना दे और घोषणा कर दे कि हिंदू मंदिरों का पैसा केवल हिंदुओं के विकास, उत्थान और संस्कृति के विकास के लिए ही खर्च होगा। हम्म। मोदी सरकार इससे क्यों भाग रही है, हम्म। क्यों डर रही है? क्योंकि बगल में छुरी मुंह में राम राम। हम्म। मुसलमानों के ऊपर डोरे डालना है इनका काम, हम्म। और हिंदू जाए भाड़ में, इनका ये खेल है। बाकी सब चलिए, भाजपा कविताएं की आपने वॉशिंग जितनी मशीन अच्छी है, की मंदिरों में से हैं, सोना उसमें आप चुरा वोट लेते उनको हैं, डालकर कविता, मंदिरों से सोना ये आप चुरा भाजपा में लेते हैं, लेकर चाहे वो शुद्ध होने का चाहे दक्षिण सर्टिफिकेट दे भारत के देते हैं। मंदिर हो, चाहे वो सबरीमला के मंदिर हो, चाहे वो कोई भी मंदिर, उसमें से मंदिरों में से सोना चुरा लेते हैं। सोना रिजर्व नाम के तमिलनाडु में मंदिरों का सोना पिघलवाकर अरे रिजर्व भैया, बनाने के नाम पर इन्होंने वहां से लूट लिया। सरकारों ने लूटा ना। भोलेनाथ जी के मंदिर में सरकार से सोना कहाँ गायब सब हो जगह गया से सोना लूटने का उत्तराखंड काम में? आप लोगों ने किया। बता आज जो दीजिए है, मुझे, अगर जी, केदारनाथ मंदिर का सोना कहाँ चला गया? केदारनाथ मंदिर का केदारनाथ सोना कहाँ चला गया? कहाँ गया आप मुझे बता दो। मोदी जी गए, घंटी हिलाते हुए कहाँ? आ गए।
कहाँ गायब हो गया? मतलब चलिए ठीक चोरी है, तो आपके टाइम पे हो गया ना, लूट तो आपने कर ही ली। चलिए ठीक है, मेरे पास लूट तो समय आपने इतना ही कर था। ही ली। फिलहाल आप फिलहाल तो कौन आज जो हिंदुओं का है, हितैषी है, कौन मुसलमानों का हितैषी है, ये जनता तय करेगी। कौशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। बिनू मेनन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम चर्चा करेंगे बात पतिकी में किसी नए मुद्दे पर। फिलहाल अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस के लीडर किस तरीके से मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रहे थे, ये आपने देखा, लेकिन बीजेपी ने भी बखूबी उसका जवाब दिया है। खैर, सियासत हमेशा से होती रही है, लेकिन ये सियासत आखिर किसके लिए हो रही है, कौन से वोट बैंक के लिए हो रही है, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आखिर जनता आगे आने वाले समय में क्या तय करेगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी ये सियासत तो थमने वाली नहीं है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बात पते की जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।